आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के द्वारा ये कल देर रात्रि को यानी 4 अगस्त 2024 को सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 गणित एवं संस्कृत विषय की अंतिम जो उत्तर कुंजी है, फाइनल जो आंसर की है, वो जारी की गई है। तो इसमें आपको बता दूं कि आरपीएससी के द्वारा जो जीके का पेपर था, प्रथम जो प्रश्न पत्र जीके का था, ठीक है, उसकी जो फाइनल आंसर की है वो पहले जारी की जा चुकी थी 2 तारीख को। और आज जो है 2 विषयों की गणित और संस्कृत, इन 2 विषयों की जो फाइनल आंसर की है वो जारी की गई है, ठीक है। तो आपको ये भी बता दूं कि इसमें एमपीपीएससी के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई थी 19/6/2024, उसके अंतर्गत इन दोनों विषयों की जो मॉडल आंसर की थी वो जारी की थी, ठीक है। और उस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की थी। अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा सूक्ष्म जांच की जाकर अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जा रही है। इसी आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से उक्त विषय के प्रश्न पत्र की आपत्तियों के संबंध में किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो इसमें आयोग ये कह रहा है कि चूंकि मॉडल प्रश्न पत्र और उसकी आंसर की जो थी वो पहले जारी की जा चुकी थी और मॉडल आंसर की पर जो अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां थी वो मांगी जा चुकी थी और उन आपत्तियों के पश्चात विशेषज्ञ कमेटी के द्वारा जांच की गई थी और जांच करने के पश्चात अब जो आंसर की जारी की गई है ये फाइनल आंसर की है। और इसी आंसर की के आधार पर जो है अब भविष्य के अंदर इस विषय के यानी इन विषयों के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इसलिए इन दोनों विषयों की इन आंसर कीज के ऊपर अब अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के जो है अभ्यावेदन प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है। कोई ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं करा सकते, कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते। तो इसमें आप देख सकते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है जिसका नाम है मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी जो फाइनल आंसर की थी वो एमपीपीएससी के द्वारा 2 अगस्त 2024 को जारी की थी। तो वो भी इसके साथ ही संलग्न है। साथ ही साथ में ग्रंथपाल यानी लाइब्रेरियन और क्रीड़ाधिकारी यानी जो आपका पीटीआई, उनका जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसकी आंसर की भी जारी की गई है। और आज जो आंसर की जारी की गई है द्वितीय प्रश्न पत्र के 2 विषय गणित और संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र की जो फाइनल आंसर की है वो जारी की है। तो इसमें ए बी सी डी चारों सेट की जो अंतिम उत्तर कुंजी है फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्जाम 2022, उसकी जो फाइनल आंसर की है सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर की है। इसमें आप देख सकते हैं चारों जो सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ठीक है। तो इसका जो आंसर की है वो सामने लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन सेट ए के अंदर 1 नंबर पर है वो सेट बी के प्रश्न पत्र के अंदर 15 नंबर पर है, सेट सी के अंदर 8 नंबर पर है और सेट डी के अंदर वो क्वेश्चन 44 नंबर पर है। तो इन चारों क्वेश्चनों का जो सही उत्तर एमपीपीएससी ने माना है वो बी माना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको देख सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनके 2 जो है आंसर आयोग ने सही माने हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है 22 नंबर का क्वेश्चन, सेट ए के अंदर 22 नंबर का क्वेश्चन, सेट बी के अंदर 40 नंबर का क्वेश्चन, सेट सी के अंदर 25 नंबर का क्वेश्चन और सेट डी के अंदर 49 नंबर का क्वेश्चन। तो इनके आयोग ने 2 आंसर जो है वो सही माने हैं। यानी अगर किसी ने ए किया है तो भी सही है, किसी ने बी आंसर किया है तो भी सही माना है, ठीक है। और ये जो फाइनल आंसर की है ये असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022, ये आपके जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है, सेकंड पेपर, उसकी आंसर की है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये अलग अलग सेट दिए गए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, और ये इधर आंसर की दी गई है। तो इसके अंदर आपको ये देखना है, फॉर एग्जाम्पल सेट ए के अंदर जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो सेट बी के अंदर 31 नंबर का क्वेश्चन है,
सेट सी के अंदर वही क्वेश्चन 116 नंबर पे दिया गया है, सेट डी के अंदर वही क्वेश्चन 126 नंबर पर दिया गया है। तो इनका जो सही उत्तर माना है वो सी को माना है। ठीक है, सेट ए के अंदर 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका उत्तर सी है, सेट बी के अंदर 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर सी है, सेट सी के अंदर 116 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर सी है, और सेट डी के अंदर 126 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही उत्तर सी है। तो इस प्रकार से ये आंसर की जो आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन जो है वो आयोग ने डिलीट भी किए हैं आपके सामने। एक तो है 57 नंबर का क्वेश्चन सेट ए के अंदर, सेट बी में 72 नंबर का क्वेश्चन, सेट सी के अंदर 37 नंबर का क्वेश्चन, और सेट डी के अंदर 52 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है, ये आप देखिए नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, सेट ए के अंदर 98 नंबर का क्वेश्चन है, सेट बी के अंदर 78 नंबर का क्वेश्चन है, सेट सी के अंदर 128 नंबर का क्वेश्चन है, और सेट डी के अंदर 143 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो है आयोग ने डिलीट कर दिया है। दूसरी बात, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आयोग ने 2 जो आंसर है वो सही माने हैं। ये आपके सामने है, सेट ए के अंदर 31 नंबर का क्वेश्चन है, उसका उत्तर भी बी और डी दोनों ऑप्शन को सही माना है। सेट बी के अंदर 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसके अंदर भी दोनों ऑप्शन यानी किसी ने बी किया है चाहे डी किया है, दोनों को सही माना है। और सेट सी के अंदर 91 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर बी और डी दोनों आंसर को सही माना है। और सेट डी के अंदर 101 नंबर का क्वेश्चन है, जिसको आयोग के द्वारा जो है सही माना है, चाहे आपने बी किया है चाहे आपने डी किया है। इसी प्रकार से दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके सामने दिया गया है, सेट ए के अंदर 140 नंबर का है, सेट बी के अंदर 70 नंबर का है, सेट सी के अंदर 105 नंबर का है, और सेट डी के अंदर 125 नंबर का है। इनका जो उत्तर है वो बी और डी दोनों माना है। अगर आपने बी किया है तो भी सही है, अगर आपने डी किया है तो भी सही है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर की है, ये मैथमेटिक्स की थी और ये संस्कृत विषय की है। ठीक है, संस्कृत विषय की ये फाइनल आंसर की है। इसका भी आपको उसी प्रकार से चेक करना है। तो इसके अंदर भी एमपीपीएससी के द्वारा कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं? 1 क्वेश्चन डिलीट किया है। मैथमेटिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन डिलीट किए हैं और इसके अंदर 1 क्वेश्चन डिलीट किया है। ये आप देख सकते हैं। सेट ए के अंदर 19 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया है, सेट बी के अंदर 34 नंबर का क्वेश्चन किया है, और जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र जो है सी सेट वाला दिया गया था उसमें 29 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है, और जिनको डी सेट वाला प्रश्न पत्र दिया गया था उसके अंदर 44 नंबर का क्वेश्चन डिलीट किया गया है। तो ये 1 क्वेश्चन संस्कृत के अंदर डिलीट किया गया है, सिर्फ 1 क्वेश्चन डिलीट किया गया है। और 1 क्वेश्चन जो है इसके अंदर एमपीपीएससी के द्वारा दोनों जो आंसर है वो सही माने गए हैं। ये आप देखिए, ये सेट ए के अंदर 70 नंबर का, सेट बी के अंदर 30 नंबर का, सेट सी के अंदर 75 नंबर का, और सेट डी के अंदर 125 नंबर का। ये जो क्वेश्चन है इनके अंदर बी और सी ऑप्शन को सही माना है। आपने बी किया तो भी सही है और आपने सी ऑप्शन किया तो भी सही है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर की है। इसी के आधार पर जो है एमपीपीएससी के द्वारा आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो आप इसमें अपने एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के सेट के अकॉर्डिंग जो है वो आप मिलान कर सकते हैं कि आपके जो है इस सब्जेक्ट के अंदर कितने जो क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, तो एमपीपीएससी की जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।